श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते। वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। आत्मदर्शन अमृतवाणी 2096। एकांत में बैठकर भी यदि नाम रूप मान ध्यान की कुछ कामना शेष है तो अभी बहुत समय शेष है। जब परमात्मा से एक रूपता स्थापित होगी, ठीक ही है। एकांतिक सुख का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान परमानंद। तो दो बातें एक साथ हो नहीं सकती। जो सत्य की स्थिति में पहुंच चुका है वह असत के साथ संबंध वाला कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। वहां तो केवल एक ही बात चल रही है, अनेक नहीं। वाणी 2097। श्री कृष्ण जी अकेले सारथी थे जो दोनों ही सेनाओं का संचालन कर रहे थे। वहां पर तो नीति की बात थी, वही संभव थी। अर्थात कितने लोग पक्ष विपक्ष में मारे जाने थे, वैसा ही हुआ, मारे गए। अभिमन्यु भी मारा गया, भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन आदि अजेय योद्धा भी मारे गए और विजयश्री अर्जुन को पांडवों को प्राप्त हुई। यही तो भगवान की एक के साकार भावना लीला थी। वाणी 2098। जहां तक पहुंचने का जो अधिकारी है वह वहां तक जरूर पहुंचता है, पर जिसे अपनी स्थिति से आगे नहीं बढ़ पाना है वह चारों ओर हाथ पैर मारता रह जाता है। अर्थात जिसकी जितनी पहुंच है वह वहां तक का प्रयास करता है, पर परमात्मा तो थोड़ा सा हाथ भी ऊंचा कर देने वाले को अपनी ओर खींच लेते हैं। वाणी 2099। अपनी पहुंच कहां तक है ऐसा अनुमान बल भी नहीं बांधना, अपितु हम संसार के किसी काम के हैं या नहीं, यह पहले विचार लेना है। यदि हम संसार के लिए कुछ कर सकने में सक्षम हैं तो हम लायक तो हैं, पर परमात्मा से मिलने लायक नहीं हैं। हमें अभी अपने बल बुद्धि विद्या का थोड़ा बहुत अभिमान है। वाणी 2100। जितने आगे बढ़ चुके तो बढ़ चुके, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अर्थात दुनिया से बाहर निकलते हुए उसे बस छोड़ते जाना है। जैसे गाड़ी का धुआं पीछे छूटता जाता है। जो गए हुए कल की और आगे आने वाले कल का विचार करता है वह परमात्मा से दूर ही रहेगा, क्योंकि परमात्मा के साथ तो केवल आज ही आज आनंद ही आनंद होता है। वहाँ भूत भविष्य विचार तो होता नहीं। वाणी 2101। मनुष्य जीना चाहता है तो उसकी केवल एक ही इच्छा शेष होनी चाहिए, वह है परमात्मा से एकता। अपना सारा वैभव परमात्मा से मिला देने की तत्परता होनी चाहिए। दुनिया में जब तक हमारी श्वास चले हम परमात्मा से ही अपना नाता दृढ़ करते चले। अन्य रिश्ते तो कच्चे सूत में लटके हुए वज्र के समान हमारे ऊपर नाच रहे हैं। यही हमारी व्यथा होनी चाहिए कि अब गए तब गए। वाणी 2102। जहां से हमारी यात्रा शुरू हुई वहीं समाप्त होना है। अर्थात यह शरीर मांस के पिंड के रूप में यहाँ आया था। कुछ झेलने सहने की इसकी क्षमता नहीं थी, वैसे ही स्थिति पीछे रह जाएगी। तो बीच में इस स्थिति को क्यों बिगाड़ ले? अर्थात अच्छी खासी स्थिति में बीच में बेकार कूड़ा कचरा क्यों भर दें? वाणी 2103। कितने जीवन नए हो सकते हैं, कितनों में स्फूर्ति आ सकती है। हाँ, मनुष्य के अंदर इतनी शक्ति बोध भंडार भरा हुआ है,
पर यह सब यूं ही प्राप्त नहीं हो जाता, विस्तृत हो जाता। इसके लिए सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता है। वाणी 2104। जिनमें जीवनी शक्ति का संचार नहीं, जो बहुत बड़ी दुनिया वाले हैं, उनके हृदय में जीवित जागृत मनुष्य ज्ञान, जीवन, ज्योति भर सकता है, शक्ति संचार कर सकता है। पर आश्चर्य तो यह है कि मनुष्य मरे हुए को मारने की कोशिश, प्रयास में है। आखिर रेत या जल को कितना मत है, उससे तेल या घी निकलने वाला नहीं। वाणी 2105। हाँ, याद रखना है कि यह जीवन सोने रत्नों जैसा है, जो यूं ही ना गुजर जाए, नष्ट हो जाए। जो दूसरों को जीवन दे नहीं सकता, उसे दूसरे के जीवन लेने का कोई अधिकार नहीं है। जो बात सत्य है, उसे स्वीकारना ही होगा, चाहे जितना समय लग जाए। आखिर इतना तो हमें करना ही होगा। इसलिए हमारा यहाँ आगमन हुआ है। एक व्यक्ति से लाखों करोड़ों में स्फूर्ति, जीवन संचार हो सकता है। आखिर एक बार अंतर हृदय के पटल खोलकर निहारें तो सही। वाणी 2106। परमात्मा की ओर चलना शुरू हो जाए तो धीरे धीरे मन के भाव भी बदलने लगते हैं। जहाँ प्रेम का रस आने लगा, वहाँ मन भी स्थिर होने लगेगा। मन तो तभी तक इधर उधर भागता है जब तक उसकी लगाम नहीं थामी। भगवान का नाम जपते हुए जब मन इधर उधर जाए तो उसे तुरंत वापस बुला लें कि ऐसा तेरा कार्य क्षेत्र नहीं है। तब सीधे वह लाइन में आ जाएगा। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम।